यूं तो हम बचपन से ही सांप और नेवले की दुश्मनी की कहानी सुनते आ रहे हैं और हमने कई बार इनकी दुश्मनी के नमूने भी देखे हैं कि किस तरह ये एक दूसरे के जान के प्यासे होते हैं और हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए तैनात खड़े रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और दोनों ही एक दूसरे को एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नेवला और सांप अपनी अपनी भूख को मिटाने के लिए घमासान युद्ध करते रहते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया के जीव जंतु सांप से डरते हैं, वहीं नेवला ही एक ऐसा जानवर है जो सांप को भी मौत के घाट उतार देता है। लेकिन दोस्तों, जहां ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वहीं इन दोनों को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही जीव फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीवों को खत्म कर देते हैं। इनकी दोस्ती में भी कुछ समस्याएं हैं। अगर हम नेवले की बात करते हैं तो नेवला एक ऐसा जानवर है जो ऐसे जीवों का तो शिकार कर लेता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन ये सर्वहारी जीव है, यानी कि ये खुद भी किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा नेवलों के कुतरने की वजह से कई बार फल वाले पेड़ पूरी तरह से सूख भी जाते हैं। लेकिन अगर हम सांप की बात करें तो सांप एक मांसाहारी जानवर है जो किसानों की फसलों को तो किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये किसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर ये गलती से भी किसी किसान को काट ले तो इससे किसान की जान भी जा सकती है। अब आप बताइए, ऐसे में ज्यादा खतरनाक कौन है, नेवला या सांप? चलिए, नेवला तो किसान की थोड़ी बहुत फसल ही बर्बाद करेगा, लेकिन सांप तो एक ऐसा जानवर है जो किसान को ही परलोक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, यही सब कुछ सोचकर जापान के लोगों ने साल 1980 के आसपास बहुत बड़ी संख्या में भारत और भारत के पड़ोसी देशों से नेवलों को मंगवाया। जापान के लोग नेवलों की मदद लेकर सांपों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इनको नहीं पता था कि उनकी ये होशियारी उनके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। आज से लगभग 40 साल पहले, यानी कि साल 1980 तक, जापान के कई सारे इलाकों में हाबू नामक नस्ल के सांप का कहर हुआ करता था। ये सांप जापान के एक आइलैंड जिसका नाम अमामी ओशिमा था, उस पर कब्जा करे हुए थे। दोस्तों, इस नस्ल के सांप ज्यादातर किसानों के खेतों और पशुपालन वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। उस समय जापान के अंदर ये सांप इतने ज्यादा थे कि कभी न कभी यहाँ के स्थानीय किसानों का पैर गलती से इनके ऊपर पड़ जाया करता था, और ऐसा होने पर ये सांप गुस्से में आकर उस किसान को डस लिया करते थे, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। और उस समय तक सांप के जहर को काटने वाली कोई दवा भी जापान के पास नहीं थी, क्योंकि अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं करी थी कि सांप के जहर को काटा जा सके। और कुछ दवाइयां बना भी ली गई थी, तो इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर और बिजली की जरूरत पड़ती थी। लेकिन साल 1980 तक जापान के दूर दराज के गांव में बिजली जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यही वजह है कि साल 1980 के दशक में इन सांपों के काटने की वजह से आइलैंड पर हजारों किसान अपनी जान गंवा देते हैं, और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि इन सांपों के डर की वजह से किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया और इन्होंने शहरों की तरफ रुख कर लिया। इन किसानों को लगने लगा कि खुद को सांप से कटवाकर मौत को गले लगाने से अच्छा है कि शहर जाकर मेहनत मजदूरी कर ली जाए। अब ये सब कुछ देखकर जापान की सरकार काफी ज्यादा परेशान होने लगी, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता तो जापान के अंदर खाने की समस्या पैदा हो जाती। इसलिए यहाँ की सरकार ने तय किया कि वो यहाँ से हाबू सांप की नस्ल को खत्म कर देंगे, और इस काम को अंजाम देने के लिए जापान ने नेवले की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, जापान में प्राकृतिक तौर पर नेवला नहीं पाया जाता, इसलिए जापान की सरकार ने नेवले भारत, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान जैसे देशों से मंगवाए, और वो इलाके जहां पर हाबू सांप ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे वहां नेवले को छुड़वा दिया। अगर हम नेवलों की बात करते हैं तो ये सांपों के ऊपर कई सारे मामलों में भारी पड़ते हैं। सबसे पहले तो इनकी फुर्ती और गति इतनी तेज होती है कि इनके चंगल से सांप का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही साथ नेवले के ऊपर कोई जहर भी काम नहीं करता है, यहाँ तक कि कोबरा में पाए जाने वाले न्यूरोटॉक्सिक जहर का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। और जापान में पाए जाने वाले हाबू सांप को भी कोबरा का ही नजदीकी रिश्तेदार माना जाता है, यानी कि अगर ये सांप नेवले को काटते भी तो नेवले पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, और खुद को काटे जाने के बाद नेवला सांप को मार सकता था। दोस्तों, ये सिर्फ अपने भोजन के लिए ही सांप का शिकार नहीं करते, बल्कि इन्हें सांप को मारना काफी ज्यादा पसंद है, यानी कि अगर इनका पेट भरा भी होगा तो भी ये सांप को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह थी कि यहाँ की सरकार को इस सांप को खत्म करने के लिए नेवले से अच्छा कोई रास्ता नजर नहीं आया। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका ये उपाय एक नई मुसीबत लेकर आने वाला है।
यह हाबू सांप एक निशाचर सांप होता है जो सिर्फ रात के समय में ही अपने बिलों से बाहर निकलता है और नेवले रात हो जाने पर शिकार नहीं करते। और ये सांप ज्यादातर उन्हीं किसानों के ऊपर हमला करते थे जो कि रात में अपने खेतों में जाते थे। साथ ही साथ ये रात के समय किसानों के बिस्तर में घुसकर भी उन्हें डस लिया करते थे। और ऐसी कंडीशन में नेवले का सामना हाबू सांप से बहुत कम होता था। लेकिन कभी कभी भूखे होने पर या बारिश होने पर यह सांप दिन में भी बिलों से बाहर आ जाते थे और इस सिचुएशन में नेवला सांप को नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर दोस्तों, जिस तरह से सरकार ने सोचा था उस तरह से यह मिशन कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन इसका दूसरा नुकसान जापान के अंदर देखने को मिला। हमने आपको बताया कि दिन में नेवलों को सांप नहीं मिल पा रहे थे और इन्हें अपना पेट भरने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत थी। अपने पेट को भरने के लिए इन्होंने जापान में रहने वाले एक छोटे आकार के दुर्लभ खरगोश को खाना शुरू कर दिया। इस आइलैंड पर पाए जाने वाले इस खरगोश को इस आइलैंड के नाम पर ही अमामी रैबिट के नाम से जाना जाता था। ये खरगोश एक समय में पूरे एशिया महाद्वीप पर मौजूद थे, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ जापान के 2 आइलैंड पर ही पाए जाते हैं। यही वजह है कि यूनेस्को ने इन्हें दुर्लभ जीवों की सूची में शामिल कर रखा है। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पाए जाने वाले नेवलों ने इन खरगोशों के साथ साथ कई सारे स्थानीय पक्षियों को भी विलुप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। ये नेवले पेड़ों पर चढ़ जाते और इन पक्षियों के अंडे चुरा कर खा जाया करते थे। इसके अलावा खाने की कमी पूरी करने के लिए इन नेवलों ने किसानों की फसलों को भी खाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जापान जिस मकसद से इन नेवलों को यहाँ लाया था वो मकसद पूरी तरह से नाकाम रहा। साथ ही साथ इन्होंने अपनी संख्या काफी ज्यादा बढ़ा ली। जापान के इस आइलैंड पर सिर्फ 100 नेवलों को छोड़ा गया था, लेकिन 20 साल के अंदर इनकी संख्या इस आइलैंड पर 50,000 से भी अधिक पहुंच गई थी। और धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ रहने वाले जीवों को खत्म करना शुरू कर दिया। जब जापान की सरकार को लगने लगा कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो इस आइलैंड से सभी जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, तो फिर यहाँ एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई। जापान ने अब जो प्लान बनाया उस पर अमल करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि नेवले को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। सबसे पहले जापानी सरकार ने उन जगहों पर कैमरे लगाए जहां पर ये नेवले अधिक पाए जाते थे। इन कैमरों की मदद से नेवलों की आदत को समझा गया कि वो किन रास्ते से जाते हैं और कब बाहर आते हैं। इसके बाद इन रास्तों पर विशेष तरह के पिंजरे लगा दिए गए। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर नेवलों के पसंदीदा भोजन में जहर डालकर भी रखा गया ताकि ये खाना खाकर नेवले मर जाएं। दोस्तों, पिंजरे के जरिए हर साल हजारों की संख्या में नेवलों को पकड़ा जाने लगा और आखिरकार साल 2018 आते आते जापान की सरकार ने इस आइलैंड से सभी नेवलों को खत्म कर दिया। हमें जापान की इस घटना से एक सीख मिलती है कि हम चाहे कितने भी बुद्धिमान और डेवलप क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम किसी भी सूरत में नेचर का मुकाबला और उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई नया शिकारी अचानक से शिकार होने वाले जीवों के सामने प्रकट हो जाता है तो यहाँ पर पूरी फूड चेन में बदलाव आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी जीव से खतरा नजर आ रहा है तो हमें उसे खत्म करने से ज्यादा अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जापान में किसानों को सांप से खतरा था, तो सांप को मारने से बेहतर था कि वो अपने बचाव पर ध्यान देते। दोस्तों, इस चीज से निपटने के लिए आखिर में जापान ने हाबू सांप के जहर से निपटने के लिए विदेशी दवाइयों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया और इनको हर कोने तक पहुंचा दिया गया। और अब इस सांप के काटे जाने की वजह से बहुत कम लोगों की मौत होती है। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो 15 साल में इस सांप के काटे जाने की वजह से इस आइलैंड पर सिर्फ 2 किसानों की ही जान गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।